Hello, children. I hope you all are safe and healthy at your home. And Unlock 5 is going on. We need to take some precautions related to COVID 19, like wearing masks whenever we go out our homes, keep distance properly, wash your hands regularly, take healthy food, drink more and more water, etc. If we need to follow these rules strictly, we can win from COVID 19. So, let's come back to our studies and start the topic forfeiture of share. Forfeiture may be understood as the ultimate action initiated by the company against defaulting shareholders through confiscation or cancellation of shares due to non-payment of dues upon expiry of stipulated period. The directors may forfeit means cancel shares if articles of association AOA authorize them to do so. Upon forfeiture, the name of defaulting shareholder is removed from the register of members and any amount received towards the shares is not refunded but forfeited or retained by the company. तो forfeiture का मतलब है कि जब कोई शेयर होल्डर अपनी जो कॉल मनी है वो पे नहीं कर पाता है तो इस सिचुएशन में कंपनी उसके शेयर को कैंसिल कर देती है। शेयर को कैंसिल करने के साथ ही साथ कंपनी अपने रजिस्टर से उस शेयर होल्डर्स का, अब वो हमारा डिफ़ॉल्टर बन चुका है शेयर होल्डर, अब हम उसको डिफ़ॉल्टिंग शेयर होल्डर कहेंगे क्योंकि उसने हमारी पेमेंट जो है वो क्लियर नहीं की। तो उसके बाद हम उसके रजिस्टर से उसका नाम रिमूव कर देंगे और अगर सपोज़ उस शेयर होल्डर से हमें कोई अमाउंट रिसीव हुई है तो हम उसको रिफ़ंड नहीं करेंगे। हम इसको कैसे समझ सकते हैं, चलिए देखते हैं कि सपोज़ मेरे पास एक शेयर होल्डर है अशोक। अशोक को मैंने 100 जो शेयर है वो बेचे हैं या अशोक ने मुझसे 100 शेयर खरीदे हैं और जिसकी 10 रुपीज़ ईच वैल्यू है। अब ये 10 रुपीज़ की जो वैल्यू है इसके लिए कंपनी ने 4 इंस्टॉलमेंट यहाँ पर प्रिपेयर की है। फर्स्ट एप्लीकेशन, सेकंड अलॉटमेंट, थर्ड फर्स्ट कॉल और लास्ट फाइनल कॉल। अब यहाँ पर कंपनी ने कहा 3, 2, 3, 2, ये यहाँ पर इंस्टॉलमेंट कंपनी की तरफ से बनाई गई है। सपोज अशोक ने 3000 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन डिपॉजिट, तो अगर अशोक ने एप्लीकेशन अमाउंट 3000 कंपनी को पे कर दिया है और अलॉटमेंट की जब बारी आई और ये पैसे नहीं कर पाया पे, तो इस कंडीशन में कंपनी इसके शेयर को फोरफिट करेगी, मतलब कैंसिल कर देगी। ठीक, और जो पैसा इससे हमें रिसीव हो रखा है ऑलरेडी, ठीक है, उसे पैसे को हम वापस नहीं करेंगे, उस पैसे को कंपनी वापस नहीं करेगी और शो कर देगी कि मैंने भी इसको बहुत सारे खर्चे इसके ऊपर की है, सर्विस प्रोवाइड की है, प्रमोटर को दिया है कमीशन इसके अगेंस्ट में, या इसको सर्विस प्रोवाइड की है, या बैंक अकाउंट ओपन करने में। तो इस तरह के बहुत सारे खर्चे जो वहाँ पर है, हमने पढ़ा भी था कि एसपीआर में कंपनी अपने शेयर को जब एसपीआर पे या प्रीमियम पे इशू करती है तो प्रीमियम की अमाउंट को वो वापस नहीं करती या एक्सेस अमाउंट को भी वापस नहीं करती और कह देती है कि मैं इस पैसे को एडजस्ट करूंगी क्योंकि मेरे भी बहुत सारे रीज़न है या बहुत सारी एडजस्टमेंट है जो इन पैसों से मुझे पूरी करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि फोर फीचर ऑफ शेयर का मतलब कि जब कोई शेयर होल्डर अपनी पेमेंट कंटिन्यू नहीं कर पाता तो उस कंडीशन में कंपनी उसके शेयर को फोर फीचर कर देती है, कैंसिल कर देती है और अपने रजिस्टर से उसका नाम भी रिमूव कर देती है। और अगर उस शेयर होल्डर से कोई अमाउंट हमें रिसीव हुई है तो उसे कंपनी क्या नहीं करती, रिटर्न नहीं करती। ठीक है, प्रोसीजर फोर फीचर ऑफ शेयर कि क्या प्रोसीजर है फोर फीचर ऑफ शेयर का। फर्स्ट, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, कि फोर फीचर ऑफ शेयर्स हमेशा तभी होगा जब कोई शेयर होल्डर अपनी कॉल पेमेंट पे नहीं कर पाएगा। सर्विंग ऑफ नोटिस, कि ऐसे ही डायरेक्ट कंपनी किसी के शेयर होल्डर्स को शेयर को कैंसिल नहीं कर सकती, कंपनी को पहले उसको गिवन टाइम जो उसका है वो उसको पे करना है। सपोज़ आप किसी भी बैंक की एक इंस्टॉलमेंट है वो आप एक रेगुलर एक फिक्स्ड पीरियड पर आप पे करते हैं। ठीक है, सपोज़ एक बैंक लोन है और उसकी आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो बैंक ने आपको 10 तारीख है उस तक का टाइम दे रखा है कि 10 तारीख तक अगर आपने यहाँ पर इंस्टॉलमेंट अपना जो है वो पे कर दिया तो ठीक है, लेकिन अगर 10 तारीख के बाद आप जमा करते हैं
तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना होगा। ठीक, तो इसी तरह से सेम यहाँ पर कंपनी की तरफ से भी एक प्रोसीजर है कि कंपनी उस शेयर होल्डर को पहले वो टाइम प्रोवाइड करेगी जो उसके शेयर होल्डर्स के अकॉर्डिंग दिया जाना है। इसके बाद भी कंपनी उसको एक्स्ट्रा 14 डेज का टाइम और पे करेगी और उसके पास एक और ऑफर रखेगी कि ठीक है कि विद इन 14 डेज यू कैन डिपॉजिट योर मनी एंड कंटिन्यू योर शेयर, कि आप इन विद इन 14 डेज में अपने शेयर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी पेमेंट को क्लियर करने के साथ साथ। तो इसके लिए कंपनी जो है उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट चार्ज करती है और कंपनी कहती है कि 14 डेज में आप मेरी पेमेंट प्लस इंटरेस्ट जो 10% है वो आप पे करिए और आपके शेयर कंटिन्यू हो जाएंगे। लेकिन अगर 14 डेज में भी कोई शेयर होल्डर अपनी पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसके बाद कंपनी के पास अथॉरिटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास अथॉरिटी है कि उसके शेयर को कंपनी कैंसिल कर देगी। ठीक है। फोर फीचर ऑन नॉन पेमेंट, नॉन पेमेंट जो फोर फीचर हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, नॉन पेमेंट के लिए। ठीक है। एंट्रीज ऑन फोर फीचर ऑफ शेयर्स, ऑन फोर फीचर ऑफ शेयर्स द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज रिड्यूस देयर फोर, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद द अमाउंट कॉल्ड अप ऑन द फोर फीचर शेयर, unpaid call account are credited in order to cancel their debit balance standing in the books. The amount already paid by the defaulting shareholder is credited to newly opened share forfeited account, कि अगर जब कि जिस शेयर होल्डर ने कुछ ऐसी पेमेंट है जो आपको पे की हुई है और उसके बाद आप उसके शेयर को कैंसिल कर रहे हैं, तो जो पेमेंट आपको रिसीव हो रखी है उस पेमेंट के लिए कंपनी को एक नया अकाउंट जो है वो ओपन करना होगा। किस नाम से, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और वो पैसे वहाँ पर ट्रांसफ़र क्रेडिट हो जाएंगे। डिस्क्लोजर और इन बैलेंस शीट, before the reissue of forfeited share, the balance of the forfeited share account is added to the share capital under subscribed capital in note to account of share capital as a part of shareholder fund show under equity and liabilities part of the balance sheet। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ के एंट्री। फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशू एट पार, कि जो हमारे शेयर इशू हुए हैं, तो जो हमने पहले शेयर इशू किए थे तो शेयर हमें पता है कि ऑलरेडी शेयर को हम इशू कर सकते हैं एट पार, एट डिस्काउंट और प्रीमियम, किसी में भी हमने इशू किया है तो उसी सेम रेट पे उसके क्या है, कैंसिल हो जाएंगे। When the share reissued at par are forfeited, the following entry will be passed, कि अगर हमने वो जो शेयर इशू किए हुए थे वो एट पार वैल्यू पे थे तो हमारी फोरफिट की कैसी जनरल एंट्री बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कॉल्स अकाउंट टू फोर शेयर फोरफिटेड अकाउंट। चलिए एग्जांपल देखते हैं कि ये जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ फोरफिटेड, कि जब हमारे शेयर फोरफिट होंगे, कैंसिल होंगे, तो उस टाइम पर हम ये जनरल एंट्री प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल है, सपोज मोहन इज होल्डिंग 1000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, कि मोहन के पास 1000 शेयर हैं, 100 रुपीज़ ईच उसकी वैल्यू है, ऑन विच 80 इज़ कॉल्ड अप, और 80 रुपीज़ की जो वैल्यू है वो कंपनी मंगा चुकी है या मंगा रही है। ठीक है। और 20 रुपीज़ की जो वैल्यू है वो कंपनी अभी रिसीव नहीं कर रही है। The amount payable are 20 on application, 30 on allotment, 30 on first call and the balance on second and final call. Mohan paid only application money, so his share were forfeited by the director of the company. The entry for forfeiture will be, अब अगर जिन बच्चों ने वीडियो रेगुलर देखी है या जिन बच्चों ने कंसेप्ट को समझा है, तो वहाँ पर एक हमारे पास टॉपिक आया था कॉल इन एरियर। तो उस क्वेश्चन में लिखा रहता था कि सपोज़ मोहन के पास 100 शेयर थे और मोहन ने हमें ये पेमेंट नहीं की, तो हम उसके लिए क्या एडजस्टमेंट करेंगे, किस तरह की जनरल एंट्री प्रिपेयर करेंगे। तो हम वहाँ पे क्या करते थे, सिंपल, कि अगर किसी ने शेयर होल्डर ने हमें पेमेंट नहीं की तो हम वहाँ लिखते थे कॉल इन एरियर। ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में फोरफिट वर्ड लिखा है तो इसका मतलब कि अब कॉल इन एरियर का मतलब होता है कि अभी उसको 14 डेज का जो टाइम है वो वहाँ पर और उसको पे करना है और उसके बाद फाइनल होगा कि इसके शेयर को कैंसिल करें या नहीं। लेकिन यहाँ पर फोरफिट अगर वर्ड यूज़ हो रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी 14 डेज भी इसको पे कर चुकी है, लेकिन इसके बाद भी उसने अपने शेयर को कंटिन्यू पेमेंट नहीं की और अब हम उसके शेयर को कैंसिल
कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे से जो वर्ड हैं ये हमें बहुत ध्यान से समझने होंगे, याद रखने होंगे, वरना सारी जनरल एंट्री जो है वो गलत हो जाएगी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि फोरफिट, इसका मतलब कंपनी ने उसको जो उसका इंस्टॉलमेंट पीरियड था वो भी उसको अपनी तरफ से पे किया, प्लस 14 डेज जो एक्स्ट्रा थे वो भी कंपनी ने उसको दिए, लेकिन इसके बाद भी शेयर होल्डर अपने शेयर को कंटिन्यू नहीं कर पाया और अब कंपनी उसके शेयर को फोरफिट कर रही है, कैंसिल कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोहन है, मोहन के पास 1000 शेयर थे, 100 रुपीज़ का एक था और 80 रुपीज़ की जो वैल्यू है कंपनी उसको यहाँ पर ले रही है। इसके बाद कंपनी ने कहा कि मैंने अपनी जो है यहाँ पर एप्लीकेशंस बनाई। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। मोहन मोहन के पास 1000 शेयर हैं। 1000 शेयर सपोज मोहन के पास हैं और 100 रुपीज़ ईच इसकी वैल्यू है, तो इसका मतलब यहाँ पर मोहन को कितनी पेमेंट करनी है, 1 लाख रुपीज़ की इसको पेमेंट यहाँ पर करनी है। 1 लाख रुपीज़ की पेमेंट यहाँ पर मोहन कंपनी को करेगा। इस 100 रुपीज़ के लिए कंपनी ने 4 इंस्टॉलमेंट जो है वो प्रिपेयर की हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल। एप्लीकेशन यहाँ पर है 20, अलॉटमेंट 30, फर्स्ट 30 और लास्ट यहाँ पर 30, 60, 70, 80 प्लस 20। तो ये हो गया हमारा 100 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि जो मोहन है और उसके पास 1000 शेयर थे, तो उसने क्या किया, उसने हमें, मोहन पेड ओनली एप्लीकेशन मनी सो ही शेयर वर फोरफिटेड। तो मोहन ने केवल हमें 20 रुपीज़ की जो एप्लीकेशन अमाउंट थी वही हमें यहाँ पर पे की। तो 20 इंटू 1000 इक्वल्स टू 20,000। तो इसका मतलब जो मोहन है वो 20,000 यहाँ पर पे कर चुका है और अलॉटमेंट इंटू 1000, 30,000 की इसकी अलॉटमेंट की इंस्टॉलमेंट इसको पे करनी थी जो इसने पे नहीं की। इसके बाद कंपनी ने इसके शेयर को फोरफिट किया, मतलब कैंसिल किया, और उसके लिए यहाँ पर जनरल एंट्री कंपनी अब बना रही है। तो जनरल एंट्री यहाँ पर बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर है उसके पास, 1000, कितने की अमाउंट है, 80, इक्वल्स टू 80,000। ठीक है, इसके बाद है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने अलॉटमेंट की अमाउंट है, 1000 शेयर में 30 रुपीज़ की अलॉटमेंट है, तो इसका मतलब 30,000 रुपीज़ इसने हमें पे नहीं किए। नेक्स्ट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। कंपनी ने एक और कॉल उसके बाद मंगाई जिसकी वैल्यू भी यहाँ पर 30 रुपीज़ है और 30 रुपीज़ भी ये पे नहीं कर पाया। नेक्स्ट लास्ट में है टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। और कितने अमाउंट के लिए यहाँ पर, सॉरी, कितनी अमाउंट जो है इसने हमें इन शेयरों पे की है, 20,000 रुपीज़। 20,000 रुपीज़ इसने हमें कहाँ दी, एप्लीकेशन पे। ठीक, तो इस तरह से कि मोहन के पास 1000 शेयर थे और 80 रुपीज़ वहाँ पर कंपनी ने उससे मंगाई, तो इंटू 80 इसको टू 80,000 रुपीज़ इसको पे करना था। 80,000 रुपीज़ में इसने कहा कि जो एप्लीकेशन है वो तो ये पे कर चुका है, लेकिन अलॉटमेंट इसने नहीं दी और फर्स्ट कॉल की अमाउंट भी इसने पे नहीं की। तो जिसके लिए हमने जनरल एंट्री प्रिपेयर की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000 रुपीज़ कि 80,000 रुपीज़ इसकी तरफ से यहाँ पर डेबिट होना था, लेकिन अलॉटमेंट 30,000, फर्स्ट कॉल 30,000, ये दोनों इसने पे नहीं की। और टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट कि जो पे फोरफिट का मतलब है कि फोरफिट में हमारी वो अमाउंट आएगी जो इसने हमें पे की है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर है इसके 1000 और इसके बाद है कितनी कॉल्ड अप वैल्यू कंपनी ने मंगाई है यहाँ पर 80 की, तो इंटू 80 इक्वल्स टू 80,000। नेक्स्ट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंट नॉट रिसीव ऑन अलॉटमेंट कि जो पेमेंट यहाँ पर रिसीव नहीं हुई है अलॉटमेंट पे, 1000 शेयर पे 30 रुपीज़ की अलॉटमेंट मनी है जो 30,000 यहाँ पर रिसीव नहीं हुए। नेक्स्ट, अमाउंट नॉट रिसीव ऑन कॉल कि क्या कोई पैसा ऐसा है जो कॉल में रिसीव नहीं हुआ, 1000 इंटू 30 फर्स्ट कॉल का अमाउंट है जो पे नहीं हुआ, इक्वल्स टू 30,000। नेक्स्ट यहाँ पर जनरल एंट्री है टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट
अमाउंट ऑलरेडी रिसीव ऑन फोरफिटेड शेयर, कि ऑलरेडी कितना पैसा यहाँ पर रिसीव हो चुका है इन कैंसिल किए गए शेयरों पर। तो 1000 शेयर पे केवल 20 रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी है, जो इसने कहा कि मोहन पेड ओनली एप्लीकेशन मनी, कितना 20,000, बीइंग 1000 शेयर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज ऑन कॉल एंड अलॉटमेंट, कि यहाँ पर 1000 शेयर जो है वो कंपनी ने कैंसिल कर दिए, क्योंकि वो अपनी अलॉटमेंट मनी और प्लस फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं कर पाया। तो आज हमने यहाँ पर एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ा जिसका नाम है फोरफिचर ऑफ शेयर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। भारत लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर of ₹10 each at par payable as on application to allotment 3, first call 3 and second call 2. Shri Das was allotted 100 share. Give necessary general entry related to the forfeiture of shares in each of the following alternative cases. तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत लिमिटेड जो कंपनी है उसने अपने 10,000 शेयर इशू किए, जिसमें एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ ईच है। कंपनी ने अपनी इंस्टॉलमेंट यहाँ पर प्रिपेयर की, एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3 एंड सेकेंड कॉल 2। इसके बाद इन 10,000 इक्विटी शेयर होल्डर में एक शेयर होल्डर श्रीदास है, जिसको कंपनी ने 100 शेयर जो है इशू किए। तो 100 इंटू 10 इक्वल्स टू 1000 रुपीज़। तो ये हमें कितने पे करेगा, 1000 रुपीज़। अब यहाँ पर अलग अलग केस के अकॉर्डिंग हमें जनरल एंट्री प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट केस है कि इफ़ श्रीदास फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर वर फोरफिटेड। तो इसका मतलब कि जो श्रीदास है वहाँ पर श्रीदास के पास 100 शेयर हैं, 10 रुपीज़ की ईच वैल्यू है, तो इसका मतलब 1000 की यहाँ पर अमाउंट है। 1000 में से अलॉटमेंट मनी इसने पे नहीं की और एप्लीकेशन मनी इसने पे कर दी। तो 1000 इंटू, यहाँ पर देखिए जो एप्लीकेशन है कितनी है 2, तो 1000 इंटू 2 इसका मतलब 100 इंटू 2 इसका मतलब 200 रुपीज़ ये पे कर चुका है, और अलॉटमेंट मनी 300 रुपीज़ ये पे नहीं कर पाया। तो हम यहाँ पर जनरल एंट्री प्रिपेयर करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 100 इंटू 5 इक्वल्स टू 500। कैसे आया ये कैसे आएगी, पहले हमें ये बनाना पड़ेगा। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने शेयर है 100, अलॉटमेंट अमाउंट कितने की है 3 की, ये इसने नहीं दी 300 रुपीज़। टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट 100 शेयर है, 2 रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी है जो ये पे कर चुका है, तो ये कितनी है 200 रुपीज़। इन दोनों को टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 इंटू 5, कि 5 रुपीज़ की वैल्यू में से 300 रुपीज़ हमें नहीं मिला और 200 रुपीज़ हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, टोटल 500 डेबिट। बीइंग 100 शेयर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ श्रीदास फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, श्रीदास अलॉटमेंट मनी नहीं देता है, ऑल्सो नॉट पे द फर्स्ट कॉल मनी, और फर्स्ट कॉल पे मनी भी वहाँ पर पे नहीं कर पाता है, और उसके बाद कंपनी ने उसके शेयर को कैंसिल कर दिया। तो जनरल एंट्री यहाँ पर भी यही बनेगी, सिंगल जनरल एंट्री बनेगी सब में। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 800, 100 शेयर हैं और 8 रुपये की अमाउंट है, तो यहाँ पर 800। अलॉटमेंट कितने की पे नहीं की 300, फर्स्ट कॉल कितनी पे नहीं कर पाया 300, और कितनी पे की है एप्लीकेशन में 200, तो टोटल इसकी वैल्यू हो जाएगी 800। बीइंग 100 शेयर फोरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी, कि 800 रुपीज़ में से केवल 300 रुपीज़ और 300 रुपीज़ फर्स्ट कॉल, ये दोनों पेमेंट नहीं मिली और केवल 200 रुपीज़ एप्लीकेशन में रिसीव हुई थी, और टोटल हमारी वैल्यू है 800 रुपीज़ की। तो इस तरह से चिल्ड्रन आज हमने एक नए टॉपिक को पढ़ा, फोरफिचर ऑफ शेयर, और सेम एनसीईआरटी के कंसेप्ट में ये हमारा टॉपिक है। मेरे पास एनसीईआरटी बुक नहीं थी इसलिए मैं यहाँ से बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फोरफिचर ऑफ शेयर अब आप अपने बुक से जब पढ़ेंगे तो ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो चिल्ड्रन टेक केयर, गुड बाय।